थैंक यू वेरी मच हेमलता जी। और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कुसुम जी को। कुसुम जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया और बहुत बढ़िया सब्जेक्ट लिया। एयर प्यूरिफाई बहुत ही जरूरी है कोरोना के काल में भी और वैसे भी हमारे लिए। जिस तरह से हम लोग घर में वाटर प्यूरिफाई लगाते हैं, आने वाले समय में एयर प्यूरिफाई भी बहुत अनिवार्य हो जाएगा हमें लगाना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हेमलता जी ने कहा, मुझे माइक दिया है बोलने के लिए, तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आज कुछ अच्छी चीजें बता पाऊं। अभी सर ने कुछ दिन पहले, कल परसों हमारी मीटिंग थी और राउत सर ने हमारे को 7 मिस्टेक के बारे में बताया था। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, डुप्लीकेट करने का है, तो मैं चाहूंगा कि उसको एक बार दोबारा मैं बताऊं और आप लोग अगर नोट करें इसे तो बेहतर होगा। एक एक पॉइंट मैं क्लियरली बताऊंगा, उसको नोट करें और समझें। हाँ, एक चीज और, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूंगा मैं, तो जो चीज आप लोगों को समझ में ना आए मुझे पूछ सकते हैं बाद में, लेकिन बीच में प्लीज टोकेंगे नहीं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी तो उस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। मेरे से मेरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद में आप लास्ट में मुझसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू। तो जिस तरह से हमें 7 स्टेप फॉलो करना है, किसी का माइक खुला है तो प्लीज एजी जी अपना माइक बंद कर लें प्लीज। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। जब हम लोग आते हैं मीटिंग में तो अपने माइक बंद रखें और कैमरे खुले रखें। कैमरा खुला रहता है तो बोलने वाले को उत्साह मिलता है और माइक बंद रहता है तो डिस्टरबेंस कम होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम 7 स्टेप जिन्हें फॉलो करना होता है। वो तो सभी को पता है, लेकिन वो चीजें जो हमें नहीं करनी है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर गलतियां हम वही करते हैं, 7 मिस्टेक ही करते हैं। गलतियां बहुत सारी हैं, लेकिन बाली जी ने कुछ रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स को फॉलो करेंगे हम लोग और वो गलतियां दोहराएंगे नहीं। तो पहली क्या गलती क्या होती है? री इन्वेंटिंग द व्हील। आप लोगों को पता है व्हील हमेशा गोल होता है। अगर व्हील पहिया उसको हम गोल ना होके किसी दूसरे आकार में दे दें तो क्या हमारी गाड़ी चलेगी? कोई बताइए। नो सर, नो। बिल्कुल नहीं चलेगी, सत्य वचन है। तो सबसे पहला कार्य होता है कि जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हें हमें फॉलो करने हैं। अगर हम उन्हें नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कार्य में कमी आएगी और हम अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम व्हील का आकार चेंज नहीं कर सकते, उसी तरह से हमें बिजनेस का आकार बदलने का हक नहीं है। जैसा बिजनेस हमें सिखाया गया है उसी तरीके से हमें करना है। क्योंकि हम इस व्यवसाय में नए हैं, हमेशा नए होते हैं, हर रोज नए होते हैं। मैं हर दिन को अपना पहला दिन समझता हूं और हर व्यक्ति को पहला ही दिन समझना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं। तो जो व्यक्ति पहला दिन समझता है वो सक्सेस होता है, रोज सीखने की कोशिश करता है और रोज सीखने की कोशिश करनी चाहिए। री इन्वेंटिंग द व्हील कभी नहीं करना है। ऑलवेज क्रिएट न्यू वेज। वो लोग हमेशा अपना नया रास्ता चुनते हैं। जो रास्ते बनाए गए हैं उस रास्ते पे नहीं चलेंगे, वो नया रास्ता चुनते हैं। नेवर फॉलो द ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम। उन सिस्टम को फॉलो नहीं करते जो ट्राई किए हुए हैं या टेस्ट किए हुए हैं, उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते। दे थिंक दे आर स्मार्टर। वो लोग सोचते हैं हम ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने बहुत कुछ सीख लिया है। और यही चीज पहला फेलियर होने का होता है। अपने आप को कभी स्मार्ट मत समझो, हमेशा बिगिनर रहो, न्यू स्टूडेंट रहो, विद्यार्थी बन के रहो, तो आप अच्छा सीख पाएंगे। हम कितना ही किसी भी क्षेत्र में हो, आपने देखा होगा यहाँ लोगों की तो बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। लोगों ने अपना दिमाग लगाया और हुआ क्या? फेलियर हो गए। यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। Why do people reinventing the wheel? लोग व्हील को रीइन्वेंट क्यों करते हैं? बिकॉज दे फेल टू सेल्फ जीरो लाइन। दे वांट टू अर्न मोर। वो ज्यादा कमाना चाहते हैं और डू लेस, कम करना चाहते हैं, कम मेहनत में ज्यादा कमाना चाहते हैं। बहुत से लोगों को
आप लोगों के साथ वैसे हुआ होगा, बहुत सारे लोग जुड़ते ही पूछते हैं कितना पैसा मिलेगा। पहले महीने 1000 की खरीदारी करेंगे और पूछेंगे इस महीने मेरा चेक कितने का आएगा। तो ऐसे लोग फेलियर हो जाते हैं। तो करना क्या है, उनको सिस्टम के बारे में सही से जानकारी देनी है और ये सारी चीजें बतानी है। आप लोग डायरी में लिखो इसको और ये बताना है उनको। जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मीटिंग हो जाए, एक हफ्ते बाद में 7 मिस्टेक के बारे में बताइए। वे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, दे ट्राई टू टेक शॉर्टकट, शॉर्टकट का रास्ता ढूंढते हैं हमेशा, मेहनत नहीं करना चाहते। जबकि कोई भी कार्य बिना मेहनत के नहीं होता है। एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो 10th क्लास 12th क्लास करने में उसको 10-12 साल लगते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है। 12वीं पास करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ग्रेजुएशन करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें सिस्टम के थ्रू ही जाना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो होता क्या है, दे वेस्ट टाइम एंड एनर्जी, अपना टाइम और एनर्जी, ऊर्जा समाप्त करते हैं वो लोग। राइट अप्रोच क्या है, फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो कीजिए, 100% डुप्लीकेशन कीजिए और टीम स्पिरिट रखिए। ये 3 चीजें अगर नहीं है तो हम फेलियर हो जाएंगे। तो क्या 3 चीजें हैं? राइट अप्रोच क्या है, फॉलो द सिस्टम, 100% डुप्लीकेशन, टीम स्पिरिट। आप यहां डुप्लीकेशन देख रहे हैं, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। मैं डुप्लीकेट हो रहा हूं, कुसुम जी डुप्लीकेट हो रही हैं, हेमलता जोशी जी डुप्लीकेट हो रही हैं और भारती जी आई हैं, वो भी डुप्लीकेट हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है, भारती जी के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा कि भारती जी ने बहुत कम समय में सही लाइन पकड़ी है। जोरदार ताली बजाइए, माइक खोल के बजाइए कीजिए और माइक तुरंत बंद कर दीजिए। भारती जी, यू आर डूइंग वेरी वेल। नंबर 2, नंबर दूसरी गलती, शॉर्ट टर्म एटीट्यूड। वही शॉर्टकट, टू मेक योर बिजनेस बिग, थिंक बिग। अगर हमें बड़ा बिजनेस करना है तो बड़ा सोचना ही पड़ेगा। टॉम वाटसन है, वो कहते हैं, आईबीएम के फाउंडर, कि आई रियलाइज दैट फॉर आईबीएम टू बिकॉज अ ग्रेट कंपनी आई वुड हैव टू एक्ट लाइक ग्रेट कंपनी लॉन्ग टाइम बिफोर। अगर हमें बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। ये पहली चीज होती है। शॉर्ट टर्म एटीट्यूड कहीं नहीं है। छोटे रास्ते से पैसा नहीं कमाया जाता, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। हर चीज सिस्टम से चलती है, समय से मिलेगा। खेत बोओगे तो दूसरे दिन नहीं काट पाओगे, खरीफ की फसल बोओगे तो 3 महीने में, रबी की फसल बोओगे तो 2.5-3 महीने में, उसमें भी वक्त लगता है, काटोगे। गन्ना साल दर साल काटा जाता है। तो हर बिजनेस का, हर खेती का, हर चीज का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से ही चलना है। नंबर 3, थिंकिंग यू आर द प्रॉब्लम। हम लोग सोचते हैं कि हम ही हमारी समस्या है। यू थिंक पीपल विल ज्वाइन योर बिजनेस बेस्ड अपॉन हाउ सक्सेसफुल यू आर। आप ये सोचते हैं कि लोग ये सोचेंगे, तब जुड़ेंगे जब मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। आप खुद मन में ये बना लेते हैं, प्रीजस्ट कर लेते हैं कि लोग सोचेंगे कि जब मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा तब जुड़ेंगे। और बहुत सारे लोग ये चीजें आपको कहते हैं। जब आप कहते हैं कि इसमें गाड़ी मिलती है, पैसा मिलता है, घर मिलता है, तो लोग कहते हैं जब आपका आ जाएगा तब हमारे पास आना। होता है कि नहीं होता ऐसा? कुसुम जी बताइए। हाँ जी सर, हाँ जी, जरूर होता है। कहते हैं तुम पहले यही पूछते कि तुम कितना कमाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे से 2-3 दिन पहले किसी नेटवर्कर ने पूछ लिया फोन पे कि आपको इसमें जुड़े कितने दिन हो गए, कितनी इनकम आती है। मैंने उसको कहा, और आप लोग भी इस चीज को नोट कीजिए, ये जवाब आप सबको दे सकते हैं। एक बड़ा कॉमन सा जवाब है। लोग पूछते हैं आपसे आपकी इनकम, उनको बोलिए स्त्री की उम्र और पुरुष की आमदनी कभी नहीं पूछी जाती। बुद्धिमान आदमी कभी नहीं पूछता है। झूठ बोल रहा हूं मैं, सच बोल रहा हूं? बताइए, यस और नो? राइट सर, राइट राइट। सही बोल रहे सर। In the beginning you think you are not good enough to convince people. आप सोचते हैं कि मैं लोगों को कन्विंस कर पाने में असमर्थ हूं, इसलिए लोग मुझसे नहीं जुड़ेंगे। तो क्या राइट अप्रोच है? राइट अप्रोच है बी कॉन्फिडेंट। एवरीवन कैन
क्रिएट वंडर विद द राइट एटीट्यूड। हर व्यक्ति अपने अच्छे एटीट्यूड के द्वारा, जैसे ये भी हमारा एक एटीट्यूड है कि हम इसमें जुड़े हैं, सीख रहे हैं। 7 स्टेप जिसे फॉलो करना है और 7 पिटफॉल, 7 मिस्टेक जिसे हमें छोड़ना है, उनका ये हिस्सा है कि बी कॉन्फिडेंट, एवरी वन कैन क्रिएट वंडर विद द राइट एटीट्यूड। सही तरीके से काम करेंगे, सभी लोग सफल होंगे। टेक अप लाइन, फाइंड ए सक्सेसफुल पर्सन the leaders above you who is willing to act as your mentor। ऐसे व्यक्ति को अपने अपलाइन में ढूंढो जिसकी बात आपको समझ में आती है और जो आपको मेंटोर कर सकता है, जो आपको गाइडलाइन दे सकता है। यूज हिम एज ए ल्योर फॉर अ न्यू प्रॉस्पेक्ट। ल्योर का मतलब होता है चारा, लेकिन ये एक वो है, कहावत है कि हम अपने अपलाइन को एक चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे, अर्थात उसको अपने डाउनलाइन से या अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ में अच्छी तरह से उसे, चारे का मतलब ये होता है कि वो खा जाए उसकी सारी बातों को, निगल जाए, ऐसा अपलाइन पकड़िए जो बताए। जैसे हमारे राउत सर हैं, वो जिसके पास जाते हैं उसके दिमाग में सारा कुछ भर देते हैं। बालमुकुंद सर हैं, उनका अलग तरीका है, वो भी समझाते हैं अच्छा। तो ऐसे अपलाइन को हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे पास में बालमुकुंद सर और शशि मैडम और राउत सर जैसे अपलाइन मेंटोर है हमारे पास। फॉलो अपलाइन एवरी वर्ड ऑफ एडवाइस। अपने अपलाइन की हर बात को मानो अच्छी तरीके से, एक एक बात को। यहाँ कोई फालतू कहानी तो सुनाई नहीं जाती। हम लोग क्रिकेट की बात नहीं करते, फिल्म की बात नहीं करते, हम केवल अपने व्यवसाय की बात करते हैं, और वो भी तरीके से करते हैं, बड़े उत्साह के साथ करते हैं और बड़े मनोरंजक ढंग से करते हैं। बोर तो नहीं होता कोई? पूरे मीटिंग में कोई बोर होता है तो बताइए। नो सर, नो नो, कोई नहीं बोर होता है। तो अपने अपलाइन की बात को एक पिता की बात समझ के मानना है, एक अपने गार्जियंस की बात समझ के मानना है। जिस तरह से आपका परिवार का, आपका फादर, आपके दादा, आपके चाचा, आपके मामा कभी भी आपको गलत रास्ते में नहीं ले जाएंगे, उसी तरह से हमारा अपलाइन हमें कभी गलत रास्ते पे लेकिन नहीं जाएगा, इसलिए उसकी हर बात को मानना है। कॉल अपलाइन फॉर सॉल्यूशन व्हेन प्रॉब्लम अराइज। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, अपने अपलाइन को कॉल करें। कॉल का मतलब बुलाएं, पूछें, फोन करके पूछ सकते हैं, जाकर पूछ सकते हैं, लेकिन कभी भी आपके पास में कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, आती है, तो आंख बंद करके निकल नहीं जाना कबूतर की तरह से। जिस तरह से बिल्ली को देख के कबूतर निकल जाता है, बंद कर लेता है आंखें। अपने अपलाइन से आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। और सबसे बड़ी बात है, आपके पास में ये होना चाहिए हमेशा, ये हमेशा होना चाहिए। जब भी आप प्लान देने जाते हैं, जब भी आप मीटिंग में बैठते हैं, मैं बार बार कहता हूं, इसमें नोट कीजिए अपनी प्रॉब्लम को। यहां भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बताया, आपको जो चीज समझ में नहीं आएगी मुझसे बाद में पूछिए। क्यों मैंने कहा कि जो मैं बोल रहा हूं वो सारी चीजें आप तक संपूर्ण रूप से पहुंचे। ओके, गेट अपलाइन असिस्टेंट टू कंडक्ट। सर, या कोई पूछ रहा है कुछ? रेड्डी सर का बंद कर दें भाई। ओके, एक्सक्यूज मी सर, शायद थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगा, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोबारा जुड़े। दोबारा जुड़ेंगे। और बालमुकुंद सर, मुझे दोबारा होस्ट कीजिएगा। चलिए कंटिन्यू रखते हैं, जैसे ही ये कटेगा उसके बाद हम दोबारा जुड़ेंगे। A mentor who is a true leader will in actually help you out because he अपने आपकी प्रॉब्लम से बाहर करेगा आपका अपलाइन। आपकी जो भी समस्या आएंगी, जो अच्छा अपलाइन है वो आपको कहीं ना कहीं, जैसे अभी कुछ दिन पहले राउत सर से किसी ने प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा मैं पता करके बताऊंगा। मना नहीं किया उन्होंने, ना ही टाला। तो ये अच्छे अपलाइन की निशानी होती है, आपके प्रश्न को टालेगा नहीं,